खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन से इडियम्स करने वाले हैं हम? आज इडियम्स करने वाले हैं जो कि एम अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे। ठीक है, एम और एन से शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट्स करेंगे। एम वाले बच्चों जो अल्फ़ाबेट्स हैं ज़्यादातर कौन से वर्ड्स के मिलेंगे? एक साथ 7-8 इडियम्स हमें याद हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मेल को हम क्या बोलते हैं? मैन भी बोलते हैं। तो मैन से बहुत सारे इडियम्स आने वाले हैं। ठीक है, मैन से बहुत सारे इडियम्स आने वाले हैं, और लास्ट में एक छुटकू सी स्टोरी भी देखेंगे एक आधे इडियम की। मुझे लग रहा है वो ट्रेंडी बन गया, मुझे भी आदत हो गई है। आप लोगों का फीडबैक आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो कर ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, मारो राजस्थान चैनल के ऊपर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि आपको मेरी जो भी वीडियोस आएंगी सबके नोटिफिकेशन धड़ाधड़ मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन होगा तो लिंक फटाक से खुल जाएगा और सारे वीडियोस आप लोग अपने देख पाओगे। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इंग्लिश पढ़नी है या जिनको और जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना हो राजस्थान जी के। मारो राजस्थान पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेक अ हैश। हैश मतलब कि हरी हरी कर देना, हड़बड़ी मचा देना, गड़बड़ कर देना। तो हैश मैस से याद कर लो। ठीक है, कि गड़बड़ कर देना यानी कि टू मैसअप, किसी भी चीज को मैसअप कर देना बहुत जल्दी। उसके बाद है बच्चों मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मोल हिल पता है क्या होता है? बचपन में घर घर कौन खेलता था? मिट्टी से जो खेलते थे ना, और मिट्टी की हमें बहुत आदत होती छोटी सी ढेरी बनाने की। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता था, कोई बच्चा आया, किसी ने उसका गलती से पांव लग गया और उसकी मिट्टी की ढेरी गई धड़ाक, और वो जो जिसकी वो मिट्टी की ढेरी थी वो छोटी सी बात है, ये नहीं कि इतनी देर में दोबारा बना लूं। चिल्लाने लग जाएगा, अपनी मम्मी को शिकायत जाके कर देगा, और दोनों की मम्मियां भिड़ जाएंगे फिर आपस में। ऐसा होता है ना, देखा होगा। तो इसका मतलब है कि छोटी सी बात थी, उस बात को खींच दिया, तिल का तार बना दिया, बात का बतंगड़ बना दिया। ठीक है, तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, छोटी सी मिट्टी की ढेरी से पूरा पहाड़ खड़ा करने की कोशिश करना, बात का बतंगड़ बना देना। मतलब कि कोई भी माइनर डिफिकल्टी है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको एग्जैजरेट कर देना। ठीक है, उसके बाद है मेक बोथ एंड्स मीट। बच्चों देखो, ये एंड्स बोल रहे हैं, हम हैंड्स कर लेते हैं, हमारे हैंड से यहां पे मिला दिया हमने, हम क्लोज हो गए इसके अंदर, इससे बाहर जा नहीं सकते। मतलब कि एक दायरे के अंदर अपना खर्चा करना, जितनी इनकम उतना ही खर्चा करना, आय के मुताबिक ही गुजारा करना। मतलब जितने हमारे मीन्स है, जितने हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, उसी के अंदर रहना। टू लिव विद इन वंस मीन्स। और इसके जैसा एक और इडियम कराया था, पूछती रहूंगी मैं आपसे, टाइप करो, आय के मुताबिक खर्चा करना। कौन सा इडियम था? सी से शुरू होता है। जिन बच्चों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कुछ याद आया या नहीं आया? कट दी कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। जितना कपड़ा है उसी के मुताबिक कोट की कटिंग करो। समझ आए? तो वो किया था हमने। तो इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, उसके बाद है मेक है वाइल द सनशाइन। सूर्य जब चमक रहा है तो हमारी खेती भी अच्छे से होगी, उपजाऊ होगी, और आपका भी बड़ा अच्छा मन करेगा पढ़ने का धूप में। तो इसका मतलब है जब सन शाइन कर रहा है तो उसके अंदर कुछ अच्छी सी चीज बना लो। मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा लो। जैसे कि आपके पेपर पोस्टपोन होते हैं, कभी 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कभी 4 महीने। बच्चे खुश क्यों होते हैं? जिनकी तैयारी नहीं होती कि हमें टाइम मिल गया, इसीलिए खुश होते हैं। तो उसका पूरा पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। मेक है वाइल द सनशाइन मतलब मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसके जैसा भी एक ईडियम कर चुके, याद है? हिट द नेल ऑन द हेड। मैंने बताया था, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। जैसे ही मौका मिले उसका फायदा उठा के काम कर लेना चाहिए। ठीक है, मेक और मार। मेक का मतलब बनाना, बनाना का उल्टा क्या होगा? कोई किसी चीज को बिगाड़ रहा है। मेक और मार का मतलब क्या? एज सिंपल एज दैट, बनाना या बिगाड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय। ठीक है, टू मेक और डिस्ट्रॉय। उसके बाद है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मतलब कि बच्चों देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे भी ऐश करते हैं, कोई गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, तो बच के निकल जाते हैं, दूसरे देश की नागरिकता शागरिकता ले लेते हैं वहां पे जाके, और मजे से रहते हैं। मतलब कि उनके पास पैसा है तो दोनों चीजों का फायदा उठाना। तो इसका मतलब ये है दोनों हाथों में लड्डू होना। इसको बस याद कर लो, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मतलब इसके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, कोई भी सिचुएशन हो। गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से फायदा उठाना, ऐसा।
मेकअप वंस माइंड, माइंड मतलब अपने दिमाग में एक बात सोच लेना कि हमें ये चीज़ करनी है। आप मान लो 3-4 एग्जाम है तो आपको भी अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि हमें एक एग्जाम है जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे हमें तैयार करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, निश्चय कर लेना, टू डिसाइड, मेकअप वन माइंड, कि अपना माइंड मेकअप कर लो। पहले ऐसे बोलते हैं ना कि पहले आप डिसाइड कर लो करना क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है डिसाइड करना। उसके बाद आ जाते हैं मैन वाले इडियम्स में। मैंने बताया था बहुत सारे, 3 और 3 6 तो यहीं पे देखो। मैन ऑफ मीन्स, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या किया था, आय, जिसके पास खूब अच्छी खासी आय है, मतलब वो समृद्ध व्यक्ति है, मतलब वो वेल्दी व्यक्ति है। तो मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या है, समृद्ध व्यक्ति और अ वेल्दी मैन, ठीक है। मैन ऑफ आयरन, आयरन अभी तक हमने किससे किया है, दृढ़ निश्चय से, ठीक है। आयरन मैन क्या था, आयरन फिस्ट करवाया था मैंने। आयरन फिस्ट मतलब मुट्ठी, मैंने कहा था बुरी तरीके से पराजित कर लेना, एक ये ईडियम भी क्या है। इसीलिए बोलती हूँ शुरू से ईडियम्स देखना, पीछे वाले ईडियम्स बहुत काम आएंगे बच्चों आपको, ठीक है। तो मैन ऑफ आयरन का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है मैन ऑफ लेटर, लेटर मतलब पुराने जमाने में पता क्या होता था बच्चों, सारे तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, गांव में तहसील में एक आधा बच्चा जो है पढ़ा लिखा होता था और सब उसके पास जाते थे जब चिट्ठी आती थी कि चिट्ठी पढ़ के सुनाइयो। या पुराने जमाने में उर्दू बहुत यूज होती थी, मुझे भी याद है, जैसे मेरे दादाजी थे तो उनके पास लोग ना उर्दू का लेटर लिखवा मतलब दिखाने के लिए आते थे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता हो, ठीक है, मतलब जो काफी नॉलेजेबल हो, मतलब कि जो बंदा काफी विद्वान है। तो मैन ऑफ लेटर का क्या मतलब है, विद्वान आदमी, मतलब लर्नड पर्सन, अ स्कॉलर पर्सन, ठीक है, लर्नड पर्सन इसका मतलब है। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या है, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है जिसके अंदर पार्ट्स पार्ट्स में कूट कूट के क्वालिटी भरी हुई है, और जो हमारी सोसाइटी के मैन सब मानते भी हैं कि हम तो भैया हम हैं, जो हमें आता है वो किसी को नहीं आता, ठीक है। माइंड मत करना, मैं समझाने के लिए बोलती हूँ ये सारी बातें, ठीक है। कोई ये नहीं हो कि हमें मैडम तो बस कि बायस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो इसका मतलब है सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब उसमें पार्ट्स का मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स में कूट कूट के क्वालिटीज भरी हुई हैं, ठीक है। अ मैन ऑफ क्वालिटीज को बोलते हैं, सुयोग्य व्यक्ति को बोलते हैं, सही है। उसके बाद है मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है जो लगा हुआ है किसी भी काम में पूरे, मतलब अपने स्पिरिट मतलब अपनी अंतरात्मा से भी लगा हुआ है, मतलब उसके अंदर बहुत जोश है किसी काम को करने का, उत्साह से। तो उत्साहित व्यक्ति, अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। अगर एंथुसियाज्म नहीं हो ना तो कोई काम नहीं होता बच्चा, एंथुसियास्टिक जो व्यक्ति होता है वो हर काम कर लेता है, ठीक है। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब है उत्साहित व्यक्ति, एक्साइटेड पर्सन, और सही मायने में बोलेंगे तो एंथुसियाज्म, काम करने की इच्छा, भावना होना, एक्साइटेड होना उस चीज को लेके, ठीक है। उसके बाद है मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है, एक तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो वाला स्ट्रॉ होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉ होता है जो गांव में खेतों में देखा होगा, भूसे की जो ढेर लगी होती है, तिनका टाइप, ठीक है, और वो तो फुर करोगे हवा मारोगे उड़ जाएगा। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है वो व्यक्ति जिसका अपना कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, उसका अपना कोई विचार ही नहीं है, मत ही नहीं है, उसको किस में बोलते हैं, वीक पर्सन, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब हुआ, वीक पर्सन हुआ। कैसे लग रहे हैं इडियम्स, क्लास कैसी लग रही है, लाइक नहीं किया तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, एक मस्त वाला, कुछ नहीं करना, जैसे मैं चेंज कर रही हूं ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अभी मैन के ऊपर बहुत सारे बच्चों 2 इडियम्स और बचे हैं, आ जाओ। मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार, जिसको संसारिक अनुभव हो, तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति को बोलेंगे, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड मतलब जबान, रामायण का प्राण जाए पर वचन न जाए, अपनी जुबान का सच्चा, ठीक है, अपनी जुबान का सच्चा, ट्रू टू वंस वर्ड, अपने जो एक बात उस बात उसने बोल दी उसके ऊपर वो टिका रहेगा, बदलू नहीं है, पलटू राम नहीं है, पलटने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गए, तो मैन वाले सारे हो गए, 8 इडियम्स हमने किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो वाई लिखो, और बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, प्रिया चौधरी लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, मजा आ जाता है मतलब क्लास देख के, ठीक है। उसके बाद है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो घोड़ी होती है ना, मेयर का मतलब घोड़ी होती है, उसका कोई एज सच कोई अपना वो घर वर बनाती नहीं है, घोंसला वोसला कुछ होता नहीं है, तो उसी से रिलेटेड अवा बन गया, मतलब मेयर्स नेस्ट तो होता ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात फैला देना जो है ही नहीं, मतलब झूठी और अफवाह फैला देना, ठीक है। रूमर, इसका मतलब है कोई रूमर, झूठी अफवाह फैला देना, फॉल्स इन्वेंशन। इन्वेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेयर का नेस्ट तो होता ही नहीं, तो कोई ऐसी फालतू फालतू की बात करते तो उसको बोलते हैं हाँ ये तो मेयर्स नेस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मेयर्स नेस्ट। मिडास टच अभी भूल जाओ क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है, पहले दूसरे करते हैं। मिन्स मैटर्स का मतलब है कि
मिन्स मैटर्स मतलब कि ज्यादा सख्त भाषा यूज करने से बचना, वो सबको ही करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल याद कर लो, ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग करने से बचना। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना, ठीक है। सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना उसको बोलते हैं मिन्स मैटर्स, इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, अभी स्टोरी है, दो स्टोरी बताऊंगी आज, मिडास टच और उसके बाद टू माइंड्स वंस पीस एंड क्यूज। इसका क्या मतलब है, कैसे इडियम बना देते, पी और क्यू आ गया बीच में, सोचो जरा, ठीक है। चलो छोड़ो। मिस द बीट, मिस मतलब खोना, बीट मतलब एक अच्छा खासा ऑफर आया था, छोड़ दिया आपने। जैसे क्रिकेटर्स कई बार कैच छोड़ देते हैं, अच्छा खासा जीतता जीतता मैच हार जाते, तो मिस द बीट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अवसर खो देना, लूजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मदर विट, मदर विट मतलब माँ को तो बोलते हैं सब ज्ञान है, सारी चीजों का पता है इन्हें, ठीक है। तो कॉमन सेंस मतलब कि आम जानकारी, कि जैसे उनको सब कुछ पता होता है, तो मदर विट बोलते हैं। मदर तो घर के बारे में हर चीज पता होती है, वैसे भी सारी चीजें पता होती है, तो मदर विट का मतलब है आम जानकारी, सारी नॉलेज होना, कॉमन सेंस उनकी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब, हेवन मतलब स्वर्ग, ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी जहां पे हम रह रहे हैं, आकाश पाताल को एक कर देना किसी भी काम को करने के लिए, ये बर्न द मिडनाइट ऑयल जैसा है, जैसे दिन रात मेहनत करना, ठीक है। तो आकाश पाताल एक कर देना, टू ट्राई वंस बेस्ट, जो आपको करना है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, अपनी तरफ से बेस्ट दो। रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचो, लेकिन ये कहूंगी बेस्ट देने में राइट गाइडेंस जरूर ले लेना, स्मार्ट स्टडी करना, ठीक है बच्चों। चलो, मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आकाश पाताल एक कर देना, टू ट्राई वंस बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना। उसके बाद है मच क्राई एंड लिटिल वूल, मतलब कि रोना धोना ज्यादा मचा देना, होना जाना कुछ है नहीं। और लिटिल वूल मतलब कि राई का पहाड़ बना देना, मतलब बात का बतंगड़ बना देना, मतलब कि इडियम बताओ, आना चाहिए आपके दिमाग से, बात का बतंगड़ बना देना, अभी बताया मैंने। मेक द माउंटेन आउट ऑफ अ मोल्स हिल, ठीक है, मोल्स हिल से माउंटेन बनाने वाली बात करना, तो सेम वैसा वैसा ही है, मच क्राई एंड लिटिल वूल, ठीक है। राई का पहाड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना। टू क्रिएट अ इशू आउट ऑफ समथिंग, लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग, ठीक है, लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग, छोटी सी बात होगी कुछ भी बना देंगे। इसका एक और है बच्चों, मच एडो अबाउट नथिंग, मतलब कुछ है नहीं लेकिन उसका खामखा उसको फैलाए जा रहे हो, रायता फैलाए जा रहे हो, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन एक जैसे हो गए बच्चों, एक तो माउंटेन मोल हिल याद कर लो, मच क्राई लिटिल वूल, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। एक तो इसमें यहाँ पे मतलब फैनफेयर दिया है, और पिछले वाले में इसका मतलब दिया है एग्जैजरेट करना छोटी सी प्रॉब्लम को, हो गया। नैरो एस्केप और क्लोज शेव, देखो बच्चे जब बॉयज शेव करते हैं, ठीक है, तो वो एड दिखाती है ब्लेड की, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, फिर भी करते हैं तो सब यही बोलते हैं ध्यान से करना चाहिए, कहीं कटवट नहीं लग जाए, ठीक है। तो क्लोज शेव का मतलब है बच निकलना, बिल्कुल आराम से करना किसी चीज को, नैरो एस्केप बच के निकल लो, ठीक है, नैरो एस्केप बच के निकल लो। क्लोज शेव बाल बाल बचना किसी चीज से, ठीक है, बाल बाल बचना मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई आपको फटाक से इधर से खींच लेता है, बचा लेता है आपको, तो वैसा वैसा है नैरो एस्केप या फिर क्लोज शेव, मतलब बाल बाल बच के निकल लेना। टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, छोटे से मार्जिन से बच जाना, ठीक है, ये मतलब है इसके बाद। उसके बाद है निगनैग, निगनैग अफ्रीका में आपने नाइगर सुना होगा, नाइजर रिवर भी है, ठीक है, निग्रो जो कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो ये इडियम बच्चों वहीं से बना है, निग्रो। ये खास तौर पे यूज करते हैं कि जो अमेरिका में नस्ल भेद वगैरह होता था, रेसिज्म वगैरह होता था, उनके लिए यूज किया जाता था ये इडियम, ठीक है। निगनैग मतलब जो लगातार परेशान करे, ठीक है, तो ये चीज याद कर लो। अ नाउन यूज टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए, निगनैग उन लोगों को एड्रेस करने के लिए जो नाइगर निग्रोइड पीपल होते थे उनको निगनैग बोल दिया करते थे, ठीक है। तो ये उस टाइम का बना हुआ इडियम है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो लगातार परेशान करे, ठीक है। निगनैग आप याद कर लो, नॉइज से याद कर लो, और रेसिज्म में इसका यूज किया जाता है नस्लवाद के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने असली उस पे, टू माइंड वंस पी एंड क्यू, और उसके बाद मीडास टच। मीडास टच का मतलब है जादू का टच, और कोई भी चीज आपकी सोने की बन जाएगी, अलादीन का चिराग टाइप। तो ये कहां से बना, ग्रीक में बच्चों ऐसे मानते, एक राजा था पुराना, और वो जिस भी चीज को टच करता था वो सोने की बन जाती थी, ठीक है, और ये माना जाता है कि इसने अपनी बेटी को टच किया और इसकी बेटी सोने की बन गई। तो मीडास टच का मतलब क्या है, एक ऐसा टच जिससे बहुत अच्छा अनुभव होगा, मतलब कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, है ना भाई, जादुई शक्ति, मैजिकल टच, ठीक है।
है, तो जिस काम के हाथ लगाए वही लाभदायक सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है? मिडास टच, अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। वो किसी जिस काम को हाथ लगाए उसी को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिडास टच बोलते हैं। अब तो कभी नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे। टू माइंड वंस पी एंड क्यू। बच्चों पुराने जमाने में क्या होता था कि पी एंड क्यू जो बनाए जाते थे ना, ये वर्बली बनाते थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े लेके उनको सिखाया जाता था ऐसे अरेंज करना। कंप्यूटर टाइपिंग में ऐसा कुछ यूज करते थे, तो वो देखते थे कि गोल दायरे के बराबर में सीधा सही से लगा है या नहीं, क्यू जब बना रहे हैं तो सीधा सही से लगा है या नहीं। तो मतलब कि आपको बहुत ध्यान रखना, मतलब बहुत शिष्टाचार में रहना। ठीक है, पी एंड क्यू इसीलिए बोलते हैं कि बहुत लिमिट में, बहुत आराम से, बहुत डिसिप्लिन से बनाना, क्योंकि इसमें बहुत फोकस चाहिए होता था। ठीक है, तो पी एंड क्यू का मतलब क्या है? टू माइंड वंस पी एंड क्यू, बिहेव योरसेल्फ, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो तो आप शिष्टाचार, डिसिप्लिन, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। आगे से कोई बदतमीजी कर रहा हो, बिहेव योरसेल्फ की जगह टू माइंड योर पी एंड क्यू ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज यहीं तक करने जा रहे हैं। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी प्लस पे जब आएंगे तो कोड क्या लगाएंगे? MRP10। और मेरी पेड प्लस क्लासेस के लिए भी MRP10 कोड लगाएंगे। इसका फायदा ये है, अनअकैडमी प्लस पे हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं A to Z सारे कोर्सेज देख पाओगे। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। ठीक है बच्चों, और प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, MRP10 कोड लगाओ, बिंदास। अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। ये डिसीजन जल्दी जल्दी लेने के होते हैं, क्योंकि फिर दिन पर दिन टाइम जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगी, फिर भागोगे। उससे अच्छा है RS की जो तैयारी कर रहे हैं सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और बाकी बच्चे अपना प्लान चूज कर लीजिए। ठीक है, चले MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि हम MRPN से हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम सबकी केयर करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलूंगी। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।